हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद हमारा गणित की वर्कशीट में डे नंबर 2, जिसका टॉपिक है संख्याएं। आज की क्लास में हमको ये टॉपिक सीखने हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। दूसरा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही व अवरोही क्रम। और तीसरा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, परवर्ती व पूर्ववर्ती। तो चलिए एक एक करके हम इन कंसेप्ट को सीखते हैं और फिर इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से हम आज की वर्कशीट को सोल्व करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, ये आपका एक 6 डिजिट नंबर है, 6 अंकों की संख्या। आपको पता है कि हर अंक का एक स्थानीय मान होता है। जैसे जो ये प्लेस है, इसमें इस 5 की वैल्यू है 5, इसमें 6 का स्थानीय मान है 60, 9 का स्थानीय मान है 900, 4 का स्थानीय मान 4000, 2 का स्थानीय मान है 20,000 और 3 का स्थानीय मान है 3 लाख। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप किसी संख्या को उसके अंकों के मान को जोड़कर लिखने का ही एक तरीका है। जैसे इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 लाख जमा 20,000 जमा 4,000 जमा 900 जमा 60 जमा 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 6489 इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 6000, 6 की प्लेस वैल्यू 6 का स्थानीय मान जमा 400, 4 का स्थानीय मान जमा 80, 8 का स्थानीय मान जमा 9। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 9241। सबसे पहले 9 का स्थानीय मान 9000 जमा 2 का स्थानीय मान 200 जमा 4 का स्थानीय मान 40 जमा 1 का स्थानीय मान 1। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। अगला टॉपिक है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही व अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको नंबर को कंपैरिजन करना आना चाहिए, यानी कि हम दो नंबर्स को कंपेयर, उनकी तुलना करके ये बता पाएँ कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। फॉर एग्जाम्पल तो इसमें सबसे पहले हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो संख्या है वो कितने अंकों की संख्या है। जैसे कि जो फर्स्ट वाली है वो आपकी 3 अंकों की संख्या है की संख्या। उसके बाद ये वाली आपकी 4 अंकों की संख्या है, ये वाली आपकी 5 अंकों की संख्या है और ये फिर से 3 अंकों की संख्या है। तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 अंकों वाली सबसे छोटी होगी, 3 अंकों वाली सबसे छोटी होगी। उसके बाद 4 अंकों वाली, उसके बाद 5 अंकों वाली। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी
संख्या। अब इस एग्जाम्पल में सबसे छोटी कौन सी होगी? 3 अंकों की संख्या। तो आपके पास 2 है 3 अंकों की संख्या, एक तो ये और एक ये। अब इनको कंपेयर करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम लेफ़्ट वाला नंबर है उसको कंपेयर करेंगे 3 और 3, 349 और 350 में हमको कंपेयर करना है। तो सबसे लेफ़्ट वाला है 3 3, सेम नंबर है। अब उसके बाद उससे अगले वाले नंबर को कंपेयर करेंगे 4 और 5। अब और 4 और 5 में 4 छोटा होता है, इसलिए 349 छोटी होगी 350 से। उसके बाद 3 अंकों के बाद 4 अंकों की संख्या कौन सी है? 5 2 6 9, और 5 अंकों की संख्या है 4 2 1 6 5। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, अब इनमें सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों वाली संख्या, तो 4 2 1 6 5। उसके बाद 4 अंकों वाली 5 2 6 9। उसके बाद 3 अंकों वाली 3 5 0, और उसके बाद 3 4 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? आरोही क्रम में हम नंबर्स को कंपेयर करके उनको छोटे से बड़े के क्रम में लगाते हैं, और अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, और फिर उसके बाद उससे छोटी को, फिर उसके बाद उससे छोटी को, और फिर सबसे छोटी संख्या को। अगला टॉपिक है हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, परवर्ती और पूर्ववर्ती। हम एक संख्या एज्यूम करते हैं 4 5 6, ये आपका एक नंबर है। तो सक्सेसर परवर्ती का क्या मतलब है? कि इस संख्या से अगले वाली संख्या, अगले वाली संख्या। तो 456 से अगले वाली संख्या है 457। तो अगले वाली संख्या को हम कहते हैं सक्सेसर, और इससे पिछले वाली संख्या को हम कहेंगे प्रेडिसेसर। पिछले वाली संख्या, तो इससे पिछले वाली संख्या है 455, 455। जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो आपको एक नंबर दिया होगा, तो इस नंबर में जब हम +1 कर देते हैं तो आपका सक्सेसर आ जाता है, यानी कि परवर्ती। और अगर इस संख्या में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रेडिसेसर आ जाता है, पूर्ववर्ती। तो चलिए, जो भी हमने पीछे अभी कंसेप्ट सीखे हैं उनकी हेल्प से हम इस वर्कशीट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आगे सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें। पहला है आपका 387। तो इसमें 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान होगा 300, जमा उसके बाद 8 का स्थानीय मान 80, जमा 7 का स्थानीय मान 7। अगले वाला है 469, 469। तो 4 का स्थानीय मान 400, उसके बाद 6 का स्थानीय मान 60, उसके बाद 9 का स्थानीय मान 9। अगला है 758, 7 का स्थानीय मान 700, 5 का स्थानीय मान 50, और उसके बाद 8 का स्थानीय मान 8। 705, सबसे पहले 7 का स्थानीय मान 700, 0 का स्थानीय मान 0, और 5 का स्थानीय मान 5। 3057, 3057। तो सबसे पहले 3 का स्थानीय मान होगा आपका 3000, उसके बाद 0 का स्थानीय मान 0, 5 का स्थानीय मान
50 और 7 का स्थानीय मान 7। नेक्स्ट आपका 6978 6978। तो 6 का स्थानीय मान आपका 6000, 9 का स्थानीय मान 900, 7 का स्थानीय मान 70 और 8 का स्थानीय मान 8। 9048। सबसे पहले 9 का स्थानीय मान 9000, उसके बाद 0 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 40 जमा 8 का स्थानीय मान 8। अगला है आपका 8579। तो 8 का स्थानीय मान है आपका 8000, 5 का स्थानीय मान 500, 7 का स्थानीय मान 70 और 9 का स्थानीय मान 9। और लास्ट क्वेश्चन आपका 7836 7836। तो पहले 7 का स्थानीय मान 7000, 8 का स्थानीय मान 800, 3 का स्थानीय मान 30 जमा 6 का स्थानीय मान 6। अगला क्वेश्चन आपका खाली जगह में संख्याओं को बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें 546, 369, 463, 147, 765 और 840। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप डिजिट देखोगे तो ये सारी की सारी 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की। तो आप इसमें कंपेयर करोगे सबसे पहले लेफ़्ट वाला नंबर। तो इसमें आपका लेफ़्ट वाला नंबर है 5, इसमें आपका लेफ़्ट वाला नंबर 3, इसमें लेफ़्ट वाला है 4, इसमें लेफ़्ट वाला नंबर है 1, इसमें है लेफ़्ट वाला नंबर 7 और इसमें लेफ़्ट वाला नंबर है 8। अब आप इनको कंपेयर करोगे तो सबसे छोटा नंबर है 1, तो सबसे छोटी संख्या होगी 147। उसके बाद 3, उसके बाद आपकी 4, 463, उसके बाद 5, 546, उसके बाद 7, 765 और उसके बाद 8, 846। अगला क्वेश्चन है आपका 865, 237, 675, 946, 534 और 869। तो इसमें भी सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो 3 अंकों की है। तो क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। इसमें लेफ़्ट वाला अंक क्या है 8, इसमें लेफ़्ट वाला अंक है 2, इसमें लेफ़्ट वाला अंक है 6, इसमें लेफ़्ट वाला है 9, इसमें लेफ़्ट वाला है 5 और इसमें लेफ़्ट वाला फिर से क्या है 8। तो सबसे छोटा अंक 2, तो 237, उसके बाद 5, 534, उसके बाद 675, उसके बाद 865, उसके बाद 869 और उस लास्ट में आपका 946। उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट आपका 5060, 7945, 6585, 4420, 968 और 3685। तो इसमें पहले देखा हमने कि कौन सी कितने अंकों की संख्या है। ये आपकी 4 अंकों की संख्या है, ये भी आपकी 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की है। ये सिर्फ ये एक 3 अंक की संख्या है। तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या होगी 4 अंक की संख्या के कंपैरिजन में। तो सबसे पहली संख्या होगी 968, 968।
उसके बाद हम देखेंगे सबसे लेफ़्ट वाला अंक। तो इसमें सबसे लेफ़्ट वाला अंक क्या है, यहाँ पे लिखते हैं सबसे लेफ़्ट वाला अंक। सबसे लेफ़्ट वाला अंक इसमें है 5, इसमें है 7, इसमें है 6, इसमें है 4 और इसमें है 3। तो सबसे छोटा अंक है 3, तो इसके बाद 3685, उसके बाद 4420, उसके बाद 5060, उसके बाद है 6585 और लास्ट में आपका 7945। अगला क्वेश्चन है 696, 342, 761, 97, 842, 769। तो सबसे पहला स्टेप आप देखोगे कि कौन सी संख्या कितने अंक की है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 97, क्योंकि ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या है, बाकी सारी 3 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहली संख्या होगी आपकी 97। उसके बाद आपको लेफ़्ट वाले अंक को कंपेयर करना है। तो इसमें लेफ़्ट वाला है 6, इसमें है 3, इसमें है 7, इसमें है 8, इसमें है 7। उसके बाद अगला नंबर है 342, उसके बाद 696, उसके बाद अगला है 761, 769 और 842। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखें। इसका मतलब है आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर लिखना है। प्रेडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सक्सेसर के लिए 1 को बढ़ा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें 469, तो इससे एक संख्या आगे क्या होगी 470 और इससे एक संख्या पीछे क्या होगी 468। नेक्स्ट आपका 700, तो 700 से अगले वाली संख्या 701 और 700 से पिछले वाली संख्या 1 घटाएंगे 699। 608, इससे अगले वाली संख्या 609 और इससे पिछले वाली संख्या 607। 900, 900 से अगले वाली संख्या सक्सेसर इसका 901 और इससे पिछले वाली संख्या इसका प्रेडिसेसर 899। 777, इससे अगले वाली संख्या 778, 1 ऐड किया, इससे पिछले वाली संख्या 776, 1 सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट आपका 806, तो 806 से अगले वाली संख्या है 807, इसका सक्सेसर और इससे पिछले वाली संख्या 805, इसका प्रेडिसेसर। अगला है 405, 405 का सक्सेसर 406 और 405 का प्रेडिसेसर 404। 200, 200 से अगली संख्या इसका सक्सेसर 201, 200 से पिछली संख्या इसका प्रेडिसेसर 199। अगला है आपका 305, तो इससे अगली संख्या है 306 और इससे पिछली संख्या है 304। और लास्ट क्वेश्चन आपका 887, तो 887 से अगली संख्या इसका सक्सेसर 888 और इससे पिछली संख्या 886।